नमस्कार गाइस। कई बार कुछ लोग जानबूझकर ऐसी खौफनाक गलतियां कर देते हैं और उन्हें इस बात का भी पता होता है कि आने वाली जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और इस कहानी में कुछ अदृश्य लोगों को तो आज तक ये भी पता नहीं चला कि उनकी मौत का कारण कौन था और उनकी मौत किसने करवाई थी। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो को ना पूरी देखना। तो शिवानी नाम की एक लड़की जयपुर में अपने नाना नानी के साथ रहा करती थी बचपन से, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा थे वो बिजनेसमैन थे, वो बाहर जाते थे काम करने के लिए, तो वो अकेली रहती थी बचपन से ही। तो उसने ना ये डिसाइड किया कि वो अपने नाना नानी के साथ ही रहेगी, और वो बचपन से ही अपने नाना नानी के साथ रहती थी। कभी कभी छुट्टियों में वो अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए चली जाती थी। तो जो शिवानी के मम्मी पापा थे उन्होंने शिवानी के नाना नानी से ये बोला कि शिवानी जो है अब बड़ी हो गई है, हम उसके लिए शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो अगर आप भी देख लो, अगर आपको अच्छा लगे लड़का तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि शिवानी जो है वो हमारी पसंद से तो शादी करेगी नहीं, आप ही की पसंद से शादी करेगी। तो ये बात शिवानी ने एक दिन सुन ली। तो शिवानी ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया और उनसे बोला कि मैं आपकी पसंद से कभी भी शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपने नाना नानी की पसंद से शादी करूँगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो ये बात सुन के शिवानी के मम्मी पापा ने कभी भी शिवानी से शादी की बात के बारे में कोई बात ही नहीं की। तो थोड़े दिन बाद शिवानी के जो नाना नानी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम शिवानी की शादी करते हैं। उन्होंने शिवानी के मम्मी पापा को भी बुलाया, और जयपुर के पास एक छोटा सा ही शहर था, वहाँ पे एक अच्छा सा परिवार था जिसमें एक लड़की थी उनकी, एक लड़का था और मम्मी पापा थे। 4 लोग थे और ज़्यादा कुछ बड़ा परिवार नहीं था उनका। मोहल्ले में भी सब लोगों से पूछा तो अच्छा उनका व्यवहार था, कुछ गड़बड़ नहीं थी। तो शिवानी की शादी उसके नाना नानी ने उस लड़के से करवा दी। शादी के 6 महीने तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन एक दिन शिवानी के नाना नानी को ये खबर आती है शिवानी के ससुराल से कि शिवानी की मौत हो गई। शिवानी के जो नाना नानी थे वो शौक में रह गए, क्योंकि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब उनसे पहले शिवानी की मौत हो जाएगी। और किस बात से मौत हो गई किसी को नहीं पता था, जब तक शिवानी के नाना नानी वहां तक पहुंचे, शिवानी के ससुराल तक, तब उन्होंने जाकर देखा कि शिवानी को तो जलाने के लिए लेके चले गए। और शिवानी के जो नाना नानी थे उन्होंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया कि मतलब इतनी जल्दी काहे की बात की हो गई, मतलब ऐसा क्या हो गया था। तो जो पुलिस थी वो शमशान घाट पे पहुंचती है और वो देखती है कि शिवानी को जो है जला दिया गया, और शिवानी जो है आधी जल गई थी। लेकिन पुलिस ने आधी जली लाश को भी पानी से जो है ठंडी कर दी, और जो बॉडी थी उसको निकाल के पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया। अब जो शिवानी थी उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, तो जो पुलिस थी वो ये पूछने गई डॉक्टर से कि इसकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी। तो वो जो डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला कि 7-8 दिन तो लग जाएंगे रिपोर्ट में। तो शिवानी के पोस्टमार्टम होने के 1 घंटे बाद जो पुलिस रहती है वो शिवानी की बॉडी लेने के लिए आती है। लेकिन डॉक्टर का कुछ ऐसा कहना था जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर का कहना ऐसा था कि मैंने शिवानी का 45 मिनट तक पोस्टमार्टम किया, और उसके बाद मैं जब बाहर गया हाथ धोने के लिए, और जब मैं वापस आया तो मैं देखता हूँ कि शिवानी की बॉडी नहीं। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। पुलिस वालों ने ये बोला कि नहीं नहीं, आसपास कहीं पे होगी, आसपास के वार्ड में आपकी कोई नर्स वगैरह ले गई होगी, आप जाके देखो। तो सब लोगों ने, पुलिस वगैरह ने, सबने ढूंढने की तलाश की, लेकिन शिवानी की जो बॉडी थी वो मिली ही नहीं। अब पुलिस जो थी वो शिवानी के नाना नानी के पास जाती है और उनसे जाके बोलती है कि शिवानी की जो बॉडी थी वो मिल नहीं रही है। शिवानी के नाना नानी भी शौक में रह गए, क्योंकि पहले तो उन्हें एक शौक ये लग गया था कि शिवानी की जो है मौत हो गई, फिर उन्हें ये शौक लगा कि उसकी मौत कैसे हुई, और फिर उन्हें ये शौक लगा कि शिवानी की लाश ही नहीं मिल रही। अब शिवानी के परिवार को पूरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा मतलब हो क्या रहा है, किसने ऐसा करवाया, ये हो क्या रहा है। पुलिस जो है शिवानी के नाना नानी को ये आश्वासन देती है कि हम जो है बहुत जल्द शिवानी की बॉडी को ढूंढ लेंगे। शिवानी के जो नाना नानी थे वो परेशान थे, रो रहे थे, लेकिन शिवानी के नाना नानी ने जो है हिम्मत रखी। और अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, कि जो शिवानी का पति था उसकी भी मौत हो जाती। अब जो है शिवानी के पूरे परिवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि पहले शिवानी की मौत हुई, फिर शिवानी के पति की मौत हुई, और जब शिवानी के पति को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। जो शिवानी का पति था उसकी बॉडी भी गायब हो गई। तो जो पुलिस थी उस पर बड़े बड़े अफसरों का, बड़े बड़े नेताओं का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, क्योंकि ये केस जो था वो धीरे धीरे
बाहर जा रहा था और बहुत बड़ा हो गया था ये केस, क्योंकि बॉडियाँ पोस्टमार्टम रूम से गुम हो रही थी, मतलब कहाँ पे जा रही थी किसी को ये बात पता नहीं चल रही थी। तो जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर था, पुलिस ने सबसे पहले उसे पकड़ा। तो जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर था उसने पुलिस को ये बताया कि अभी थोड़े दिन पहले वो बनारस गया था और वहाँ पे एक बाबा से मिला था जो कि वहाँ पे कुछ हवन वगैरह कर रहे थे। तो उसके दोस्त के द्वारा उसे ये पता चला कि इन बाबाओं को बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर था उसने उन बाबा से ये डील की कि मैं आपको बॉडी ला के दूंगा और आप मेरे को इतने इतने पैसे दोगे। तो ये सारी बातें डॉक्टर की सुन के जो पुलिस रहती है वो बनारस निकल जाती है उन बाबा को पकड़ने के लिए। लेकिन अगले 2-3 घंटे में जो पुलिस रहती है उनके पास फोन आता है कि जो डॉक्टर था पोस्टमार्टम करने वाला उसकी भी मौत हो गई। अब जो पुलिस रहती है वो बनारस में जाके उन बाबा से पूछताछ करती है। तो वो बाबा ये बताते हैं कि मुझे इतनी सारी डेड बॉडी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं उन सारी बॉडियों पे काला जादू करता हूँ और उन बॉडियों से कुछ आत्माएं बनाता हूँ और उन आत्माओं से अपने सारे काम करवाता हूँ जो कि मुझे ज़रूरत होती है, पैसा, दौलत, शोहरत। और उन बाबा का कहना ये था कि मुझे 100 लोगों की डेड बॉडी पर काला जादू करना है और उस काला जादू से वो सारी आत्माएं मुझे अमर बना देंगी। तो उन बाबा ने पुलिस को ये ऑफर भी दिया, अगर आज ये तुम मेरा हवन पूरा होने दोगे तो तुम जितने पैसे मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पुलिस ने वो सारे जो हवन की चीजें रखी थी वो सारी जो है फैला दी, तोड़ दी, फोड़ दी। और उन बाबा को ये पता था कि अगर आज ये काम जो है वो जो कर रहे थे वो खराब हो जाएगा तो वो सारी आत्माएं जो हैं वो उन पर चढ़ जाएंगी, उनको मार डालेंगी। तो जो वो बाबा थे उनके पास एक त्रिशूल था, उससे अपनी जान ले ली उन पुलिस वालों के सामने। और उन बाबा की मौत के बाद भी मौत का सिलसिला हर 2-3 महीने में होता है और उसी तरीके से लाश मिलती है जिस तरीके से सभी लोगों की लाशें मिलती है। और उस पोस्टमार्टम रूम में जिनकी बॉडी जाती है वो आज भी अपने आप गायब हो जाती है। तो सरकार जो थी उसने वो पोस्टमार्टम रूम को जो है वो बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन आज भी वहाँ पे पोस्टमार्टम जो रूम था उसके पास आज भी कई आत्माएं घूमती फिरती दिखती है। और कई बार उन बाबा के आश्रम के पास से जो लोग गुजरते थे वो लोगों का कहना ये है कि आज भी उन बाबा की हंसी उन लोगों को सुनाई देती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।